हमारा सोलर सिस्टम प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का एक कॉस्मिक बैले है। इस सब के बीच में है सूरज, एक स्टार जो हमारी दुनिया को जीवन देता है। सूरज की ग्रेविटी हर चीज को एक साथ रखती है और अपने रीच में आने वाले हर ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट को कंट्रोल करती है। हमारा सोलर सिस्टम लगभग 4.6 बिलियन साल पुराना है, जो गैस और डस्ट के एक विशाल बादल से बना है। हम मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा हैं और हमारा सोलर सिस्टम इस विशाल गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। सोलर सिस्टम को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, इनर सोलर सिस्टम जहां रॉकी प्लैनेट्स हैं और आउटर सोलर सिस्टम जहां गैस जायंट्स हैं। गैस जायंट्स के आगे काइपर बेल्ट है, जो आइसी बॉडीज का एक रीजन है जिसमें प्लूटो भी शामिल है। अपने सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करके हम यूनिवर्स में अपनी जगह को समझ सकते हैं। दूसरे प्लैनेट्स और मून्स का अध्ययन करके हम अपने प्लैनेट के इतिहास और एवोल्यूशन के बारे में और जान सकते हैं। सोलर सिस्टम एक विशाल और रहस्यमय जगह है जहां अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। सूरज एक स्टार है, हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में गर्म गैस का एक विशाल गोला। इसकी ग्रेविटी सभी प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट्स में रखती है और अर्थ पर जीवन को संभव बनाने वाले लाइट और हीट प्रदान करती है। सूरज अर्थ से लगभग 109 गुना चौड़ा है और ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सूरज के कोर के अंदर गहराई में हाइड्रोजन एटम्स एक साथ मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन नामक प्रक्रिया में भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी सूरज के कोर से बाहर की ओर जाती है और अंततः सरफेस पर लाइट और हीट के रूप में पहुंचती है। इनर सोलर सिस्टम 4 रॉकी प्लैनेट्स से बना है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है और सूरज के सबसे करीब है। वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड के घने एटमॉस्फेयर के साथ। वीनस की सरफेस का टेम्परेचर इतना गर्म है कि सीसा पिघल सकता है। इनर प्लैनेट्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं, अनोखे एटमॉस्फेयर्स और सरफेसेस के साथ। अर्थ हमारा होम प्लैनेट है और एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां जीवन है। इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, इसकी सरफेस पर लिक्विड वाटर है और एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो हमें हानिकारक रेडिएशन से बचाता है। अर्थ सूरज से तीसरा प्लैनेट है, लगभग 93 मिलियन माइल्स दूर। ये एक रॉकी प्लैनेट है जिसकी एक ठोस सरफेस है जिसमें पहाड़, घाटियां, महासागर और महाद्वीप हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर, जो ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने और हमें हानिकारक रेडिएशन से बचाने में मदद करता है। अर्थ की सरफेस का लगभग 71% भाग पानी से ढका है, जो जीवन के लिए जरूरी है। अर्थ विभिन्न प्रकार के जीवन का घर है, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी वेल्स तक। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लाखों प्रजातियां प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ पर रहती हैं। अर्थ एक खास जगह है, एकमात्र ऐसा घर जिसे हम जानते हैं। हमें अपने प्लैनेट की देखभाल करने और फ्यूचर जेनरेशंस के लिए इसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम अर्थ के अनेक एनवायरनमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं, वैसे वैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है। मार्स, लाल ग्रह, सदियों से मनुष्यों को मोहित करता रहा है। मार्स सूरज से चौथा प्लैनेट है, जो अर्थ के आकार का लगभग आधा है। इसकी सरफेस आयरन ऑक्साइड से ढकी हुई है, जो इसे एक विशिष्ट लाल रंग देती है। मार्स में विशाल कैनियंस, ऊंचे वॉल्केनोज और सूखे रिवर बेड्स हैं। परसेवरेंस रोवर जैसे मिशंस मार्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जैसे ही हम इनर प्लैनेट्स से आगे बढ़ते हैं, हम गैस जायंट्स जुपिटर और सैटर्न के दायरे में प्रवेश करते हैं। जुपिटर सूरज से 5वां प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसमें बादलों के घूमते हुए बैंड और ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है। सैटर्न, छठा प्लैनेट, बर्फ और चट्टान के कणों से बने अपने आश्चर्यजनक रिंग सिस्टम द्वारा तुरंत पहचाना जा सकता है। जुपिटर और सैटर्न दोनों ही गैस जायंट्स हैं जिनकी कोई ठोस सरफेस नहीं है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। उनके कोर्स के भीतर गहरे, अत्यधिक दबाव मेटालिक हाइड्रोजन की एक परत बना सकता है। अपने सबसर्फेस ओशन के साथ जुपिटर का चंद्रमा यूरोपा अर्थ से परे जीवन की तलाश में एक प्रमुख उम्मीदवार है। सैटर्न का चंद्रमा टाइटन अपने घने एटमॉस्फेयर और मेथेन लेक्स के साथ वास्तव में एक एलियन वर्ल्ड की झलक पेश करता है। अपने विशाल आकार और मनोरम विशेषताओं के साथ गैस जायंट्स खगोलविदों को फैसिनेट करते रहते हैं। उनके चंद्रमाओं का विविध संग्रह इन विशाल दुनियाओं की इंट्रीग और कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। जुपिटर और सैटर्न की हमारी एक्सप्लोरेशन हमारे सोलर सिस्टम के डायनामिक नेचर को उजागर करती है।
आउटर सोलर सिस्टम में आगे बढ़ते हुए हमारा सामना आइस जायंट्स यूरानस और नेपट्यून से होता है। यूरानस सूरज से 7वां प्लैनेट अपनी तरफ झुका हुआ है, जिससे इसके मौसम बहुत एक्सट्रीम होते हैं। नेपट्यून 8वां और सबसे दूर का प्लैनेट सुपरसोनिक विंड्स के साथ एक गहरी नीली दुनिया है। दोनों प्लैनेट्स में उनके कोर्स के आसपास पानी, अमोनिया और मेथेन आइसिस का एक स्लशी मैंटल है। यूरेनस और नेपट्यून में रिंग्स हैं, हालांकि सैटर्न की तुलना में फीके हैं। ये रिंग्स धूल और चट्टान के छोटे छोटे कणों से बने हैं। आइस जायंट्स हमें हमारे सोलर सिस्टम के भीतर अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाते हैं। उनके असामान्य झुकाव और जीवंत रंग उनके आकर्षण को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम इन दूर की दुनियाओं को एक्सप्लोर करते हैं, हम और अधिक आश्चर्यों को उजागर करते हैं और प्लैनेट फॉर्मेशन की अपनी समझ को गहरा करते हैं। यूरेनस और नेपट्यून के रहस्य वैज्ञानिकों को मोहित करते रहते हैं। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया, जिससे विवाद और बहस छिड़ गई। प्लूटो, जिसे कभी 9वां प्लैनेट माना जाता था, काइपर बेल्ट में आइसी ऑब्जेक्ट्स के साथ अपने ऑर्बिटल नेबरहुड को शेयर करता है। आईएयू का निर्णय प्लूटो के आकार, आकृति और ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित था। प्लूटो अपेक्षाकृत छोटा है, जिसमें एक अत्यधिक इलिप्टिकल ऑर्बिट है जो नेपट्यून के पाथ को पार करता है। अपने डिमोशन के बावजूद प्लूटो एक दिल के आकार के नाइट्रोजन ग्लेशियर और विशाल पहाड़ों के साथ एक आकर्षक दुनिया बनी हुई है। प्लूटो का पुनर्वर्गीकरण सोलर सिस्टम की हमारी समझ के विकसित स्वरूप पर प्रकाश डालता है। जैसे जैसे हम बाहरी पहुंच का पता लगाते हैं, हमें और अधिक आश्चर्य मिलते हैं और मौजूदा वर्गीकरणों को चुनौती मिलती है। केपर बेल्ट अनगिनत आईसी बॉडीज का घर है, जो अर्ली सोलर सिस्टम के रेमनेंट्स हैं। इस रीजन की हमारी एक्सप्लोरेशन नई अंतर्दृष्टि प्रकट करती रहती है। प्लूटो और ड्वार्फ प्लैनेट्स हमें हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के डायनामिक और हमेशा बदलते स्वभाव की याद दिलाते हैं। चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह सोलर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये खगोलीय पिंड आकार में छोटे एस्ट्रॉइड से लेकर मर्क्यूरी से भी बड़ी दुनिया तक हैं। हमारा चंद्रमा अर्थ के ज्वार को प्रभावित करता है और उसके एक्सियल टिल्ट को स्थिर करता है। जुपिटर 80 से अधिक कंफर्म किए गए चंद्रमाओं का दावा करता है। प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। अपने सबसर्फेस ओशन के साथ यूरोपा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार है। आईओ सबसे अधिक वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी और गैनीमेड सबसे बड़ा चंद्रमा जुपिटर की इंट्रीग को बढ़ाते हैं। अपने घने एटमॉस्फेयर और मेथेन लेक्स के साथ सैटर्न का चंद्रमा टाइटन अर्ली अर्थ जैसा दिखता है। एनसेलाडस अपने गाइजर्स के साथ एक सबसर्फेस ओशन का संकेत देता है। चंद्रमा गतिशील दुनिया है जो अपने होस्ट प्लैनेट्स के एनवायरनमेंट्स को आकार देते हैं। वे हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स अर्ली सोलर सिस्टम के रेमनेंट्स हैं जो इसके फॉर्मेशन में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एस्टेरॉइड्स चट्टानी पिंड हैं जो अक्सर अनियमित आकार के होते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में रहते हैं। कॉमेट्स बर्फीले पिंड होते हैं जो सूर्य के पास पहुंचने पर गैस और धूल छोड़ते हैं। जैसे ही एक कॉमेट सूर्य के पास पहुंचता है, उसकी बर्फ सब्लिमेट हो जाती है, जिससे एक विजिबल कोमा और टेल बनता है। कॉमेट्स काइपर बेल्ट या दूर ओर्ट क्लाउड से निकलते हैं। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स दोनों ही अर्थ के लिए संभावित खतरा पैदा करते हैं। इंपैक्ट्स के विनाशकारी परिणाम होते हैं। प्लैनेटरी डिफेंस के लिए इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। वे अर्ली सोलर सिस्टम की संरचना और एवोल्यूशन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। उनकी संरचना का विश्लेषण करके हम प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जो अर्ली सोलर सिस्टम से चट्टानी रेमनेंट से भरा एक रीजन है। एस्ट्रॉइड बेल्ट अंतरिक्ष की चट्टानों का कोई क्राउडेड फील्ड नहीं है। क्षुद्र ग्रहों के बीच की दूरी बहुत अधिक है। यह प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से बना है, जिसमें ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस प्लैनेटेसिमल्स को एक प्लैनेट में एक्रीटिंग होने से रोकते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट संरचना में एक समान नहीं है। विभिन्न रीजन्स में अलग अलग खनिज संरचना वाले एस्ट्रॉइड्स हैं। कुछ एस्ट्रॉइड्स कार्बन से भरपूर होते हैं, जबकि अन्य मुख्य रूप से सिलिकेट्स या धातुओं से बने होते हैं। एस्ट्रॉइड्स की संरचना का अध्ययन अर्ली सोलर सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट स्थिर नहीं है। गुरुत्वाकर्षण संबंधी बातचीत एस्टेरॉइड ऑर्बिट्स को पर्टर्ब कर सकती है, जबकि इंपैक्ट्स दुर्लभ हैं। वे हमें इन रेमनेंट्स द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों की याद दिलाते हैं।
एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम को आकार देने वाली प्रक्रियाओं का सुराग रखता है। इस रीजन की हमारी एक्सप्लोरेशन नई अंतर्दृष्टि प्रकट करती रहती है।